गुड मॉर्निंग, सुप्रभात छात्रों। आज हम लोग 9वीं कक्षा के पाठ का नाम है शीर्षक दुख का अधिकार। इस पाठ की व्याख्या करने जा रहा हूं मैं। सबसे पहले हम इस पाठ के लेखक का परिचय थोड़ा सा जान लें। हम दुख के अधिकार पाठ के लेखक का नाम है यशपाल। यशपाल का जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। यशपाल ने देश की आज़ादी की लड़ाई में विशेष भूमिका निभाई। इनका स्वर्गवास सन 1976 में हुआ और इनकी कृतियां, प्रमुख कृतियां हैं साहित्यिक देशद्रोही, उसकी बात, पिंजड़े की उड़ान आदि इन्होंने प्रमुख रचनाएं की हैं। और यहाँ पर जो दुख का अधिकार पाठ के नाम से यशपाल ने एक बहुत ही सुंदर अच्छी सी कहानी लिखी है पाठ। मैं अब आप लोगों को इस पाठ का सार बताने जा रहा हूँ। प्रस्तुत कहानी देश में फैले ऊंच नीच के भेदभाव तथा अंधविश्वासों को बेनकाब करती है। दुख का अनुभव सबको एक समान होता है, किंतु इस दुख को मनाने का अधिकार तथा अवकाश भी गरीबों को नहीं। खरबूजे बेचती हुई एक अधेड़ औरत रो रही थी। पड़ोस की दुकानों पर बैठे लोग ताने मार रहे थे कि वह अपने बेटे की मौत के अगले ही दिन बाजार में आ बैठी है। लेखक को पूछने पर पता चला कि बुढ़िया का 23 साल का बेटा सब्जियां उगाकर बेचता था। परसों सवेरे सांप के काटने पर वह मर गया। बुढ़िया ने झाड़ फूंक करवाई, दान दक्षिणा दी, पर उसका बेटा ना बचा। बेटे के दाह कर्म में मां के गहने बिक गए। अगले दिन बच्चे भूख से बिलबिलाने लगी। बहू बुखार से तप रही थी। बिना बेटे के बुढ़िया को कौन उधार देता। वह अपने बेटे के ही तोड़े खरबूजे बेचने बाजार आई। लेखक ने अपने पड़ोस की उस संभ्रांत महिला को याद किया जो अपने बेटे के मरने पर कुछ महीनों तक बेहोश होती रहती थी और दो डॉक्टर उसके सिरहाने बैठे रहते थे। लेखक सोचता रहा कि दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। अब इस पाठ से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य के जीवन में पोशाक का, समाज में जो है पोशाक का बहुत ही महत्वता है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। यह पोशाक ही थी जिसकी वजह से लेखक बाजार में वह बुढ़िया के करीब बैठकर उसके दुख का अंदाजा नहीं लगा सका। और हम ये जानेंगे कि क्या इस पाठ का जो शीर्षक दुख का अधिकार दिया गया है, ये कहाँ तक सार्थक है। इस पाठ का शीर्षक बहुत ही सटीक है। कहानी की मुख्य पात्र बुढ़िया अपनी आर्थिक दिक्कतों के कारण अपने बेटे का जी भर शोक भी न मना पाई। बहू के इलाज और
पोते पोतियों की रोटी के प्रबंध के लिए उसे खरबूजे बेचने आना पड़ा बाजार में। घर का सारा सामान नागदेव की पूजा में दान दिया जा चुका था। इस गरीब माँ के पास दुखी होने का भी अधिकार नहीं था। संपन्न लोग जी भरकर शोक मनाते हैं, पर यह खरबूजे बुढ़िया, यह मजबूर बुढ़िया ऐसा भी न कर पाई। अतः कहानी का नाम बिल्कुल सार्थक है। दुख का अधिकार लेखक द्वारा दिया गया यह पाठ का शीर्षक एकदम सटीक लगता है।